नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी परीक्षा एवं पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ लगातार प्राप्त होती रहें। बात करते हैं आज की पहली खबर लोक सेवा आयोग पीसीएस 2022 की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने बताया था कि जनवरी के लास्ट तक पीसीएस 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो आज के अखबार पत्रों के माध्यम से बताया गया है कि इसी माह निकलेगी पीसीएस 2022 की भर्ती। पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 की भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती निकालने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। विभागों के खाली पदों को भरने के लिए अधियाचन मंगवाया गया है। आयोग को अभी तक 12 विभागों से लगभग 150 पदों का अधियाचन मिला है। कुछ विभाग खाली पदों का अधियाचन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अधियाचन से मिलने वाले पदों की संख्या 250 पहुंचने पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि फरवरी महीने के अंत तक भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की उम्मीद है। लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 12 जून को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा अर्थात सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन प्राधिकारी परीक्षा 2022 प्रस्तावित है। इसे देखते हुए भर्ती का विज्ञापन फरवरी में निकलने की संभावना है, क्योंकि ऑनलाइन जो फॉर्म भरवाया जाएगा उसमें 1 महीना लग जाएगा। बाद में आवेदन पत्रों की छँटाई प्रक्रिया में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। सारी प्रक्रिया पूरे होने में आधा महीना बीत जाएगा। इस प्रकार जो है ऐसे में विज्ञापन का विलंब हुआ तो पीसीएस की परीक्षा 2022 की 12 जून को नहीं हो पाएगी। ये परीक्षा टली तो दूसरी भर्तियों पर असर पड़ेगा। यही कारण है कि सभी काम बहुत तेज़ी से किए जा रहे हैं। और जैसे ही आप लोगों को देखिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे ही 250 अधियाचन जो है, अभी अधियाचन ही बहुत कम पहुंचा हुआ है, इसलिए आयोग जो है विज्ञापन नहीं निकाल रहा है। जैसे ही उसके पास 250 पदों का अधियाचन पहुंच जाएगा, वैसे आपका विज्ञापन इसी फरवरी माह के लास्ट में जारी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि अमर उजाला के अखबार में आज निकाला गया है कि प्रदेश भर में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद खाली हैं। प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से पूछा, हर साल नियमित रूप से क्यों नहीं हो रही भर्तियां। यही अमर उजाला है कि अभी 5-6 महीने पहले अमर उजाला ने एक खबर निकाली थी कि प्राथमिक स्कूलों में 80% जो शिक्षक हैं वो अधिक पाए गए हैं। तो अब ये सरकार करवाती है या इनसे ये लोग गलत छापते हैं, अब ये तो नहीं पता, लेकिन गलत डाटा देखिए। एक बार बोला गया है कि 80% प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षक हैं वो ज़्यादा हैं, और यहाँ पर प्रदेश भर के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की 1 लाख पद खाली पड़े हैं, ऐसा अमर उजाला का कहना है। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्रों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद नियमित रूप से भर्तियां क्यों नहीं निकाली जा रही हैं। उन्हें रिक्त पड़े 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपवाए जाने की मांग की है। और बच्चों ने एक और मांग की है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसमें से एकेडमिक जो है जो जोड़ा जाता है उसको हटाया जाए और केवल एक परीक्षा, लिखित परीक्षा सुपर टेट करवाकर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसको पूरा किया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाजपा ने एवं सपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, और जैसा कि ये भी पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी जो हैं हर राजनीतिक दलों से जाकर मिलते आ रहे थे कि अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करिएगा 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को। लेकिन किसी भी, या भाजपा ने या सपा ने, किसी ने भी इस भर्ती को शामिल अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया है। हाँ, सपा ने तो अपने भर्ती में ये कहा है कि 1 साल के अंदर जितने भी शिक्षक पद खाली पड़े हैं उनको भर दिया जाएगा, लेकिन 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी नहीं बोला है। तो अब देखते हैं सेवानिवृत्त के 2 साल पहले हो रिक्त पदों की गणना। प्रतियोगी छात्रों ने प्रत्येक वर्ष प्राथमिक शिक्षक भर्ती आयोजित किए जाने एवं आगामी 2 वर्षों में रिटायर होने वाले शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती में शामिल किए जाने की मांग की है। अगर आप लोग अभी तक भाजपा एवं सपा के मैनिफेस्टो को नहीं देखा है, उन्होंने क्या क्या उसमें वादा किया है, तो आप लोग पिछला वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं अगर उनकी सरकार बनती है। और सपा ने तो शिक्षा मित्र जो हैं उनको 3 साल के अंदर जो शिक्षक बनाए जाने की भी घोषणा कर दी है कि जैसे उनकी सरकार बनेगी वो शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्र को शामिल कर लेंगे और 1 साल के अंदर सभी रिक्त पदों को वो भरेंगे। विद्यार्थी लगातार ये भी मांग उठाते आ रहे हैं कि जो अब परीक्षा जो एजेंसी करवाएगी वो सरकारी एजेंसी होगी, और जितने भी अधिकारी इसमें शामिल होंगे परीक्षाओं में,
अगर उन परीक्षा में भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार अफसरों की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने की भी मांग की है। अब विद्यार्थी जो है एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अपनी मांग को लेते हुए, और ये सही भी है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मान के चलिए कि भ्रष्टाचार तो नाम मात्र का भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं भाजपा के घोषणा पत्र के बारे में। जैसा कि आप लोगों को कल मैंने बता दिया था, घोषणा पत्र में विस्तृत रूप से बताया था क्या क्या शामिल था। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट। सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देगी भाजपा सरकार। मेधावी छात्रों को स्कूटी दिया जाएगा। अब छात्र जो हैं ये ना परेशान हो, सभी छात्रों को स्कूटी दिया जाएगा। बस मेधावी जो छात्राएं होंगी, जो पढ़ने में तेज होंगी, जो जिनका परसेंटेज बहुत अच्छा होगा, उनको ही केवल स्कूटी मिलेगा। हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार का संकल्प दिया जाएगा। अब रोजगार कैसा होगा, सरकारी नौकरी होगी या आप लोग देख सकते हैं स्वरोजगार भी वो कर सकता है। युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन देने का वादा किया गया है। अभी पहले भी कर दिया गया था लेकिन अभी तक विद्यार्थियों को नहीं मिला है। गन्ना किसानों को विलंब से भुगतान पर मिलेगा, ब्याज मिलेगा। उज्ज्वला के लाभार्थियों को होली दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। बुजुर्ग महिलाओं को फ्री सफ़र करने का भी वादा किया है। लव जिहाद पर 10 साल की सज़ा के लिए कानून बना रहे हैं। सरकारी भर्तियों में जो होंगे महिलाओं के पद जो होंगे वो दुगने करेंगे। जैसा कि विद्यार्थी सोच रहे थे, जैसा वो लगातार मांग करते आ रहे थे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, टीजीटी पीजीटी के बारे में, दरोगा पुलिस की आयु की छूट के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण ये थे कि विद्यार्थी जो है 2 साल के लिए आयु में छूट मांग रहे थे क्योंकि कोविड के कारण कोई फॉर्म नहीं आ पाया है और वो ओवर एज हो चुके हैं। लेकिन आप पूरे मैनिफेस्टो को एक बार पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर भी यूपी ट्रिपल एससी की कमियों को, वो जो 5 साल में एक भी भर्ती पूरी नहीं कर सके हैं, उस पर जो उंगली उठाई जा रही उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। और विद्यार्थी लगातार जो एज में छूट देने की बात कर रहे थे उसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब देखते हैं, आप लोग एक बार मैनिफेस्टो को ज़रूर पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। अगली खबर सपा के मैनिफेस्टो के बारे में। संविदा प्रणाली को खत्म करेंगे, महिलाओं को भर्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। यूपी में फिर से सत्ता पाने का ख्वाब देख रही समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया, जो रोजगार, रियायत और आधारभूत विकास का वादा करते हुए 2022 में 22 संकल्प गिनाए। सपा ने प्रदेश में संविदा प्रणाली खत्म करने का वादा किया तो महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का संकल्प भी लिया। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली के साथ आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार देने के साथ सपा ने 11 लाख खाली पदों को भरने का भी वादा किया है। पुरानी पेंशन बहाली करेंगे और 11 लाख खाली पदों को भरेंगे। 22 लाख रोजगार आईटी सेक्टर में देने का भी वादा किया है। 300 बिजली मुफ्त। 2025 तक किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे। सभी फसलों एवं दूध का एमएसपी तय करेंगे। सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण जो होगा महिलाओं को दिया जाएगा और किसानों को मुफ्त में खाद देने का वादा किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि 1 साल में अपने मैनिफेस्टो में कम से कम इन्होंने शिक्षक भर्ती का वादा तो किया है कि 1 साल में जितने भी शिक्षक भर्ती होंगे वो सभी पूरे किए जाएंगे। बस एक कन्फ्यूजन रह गया था कि क्या ये जो शिक्षक भर्ती होगी प्राथमिक की, उसमें मेरिट के हिसाब से होगी कि उसमें कंपटीशन होगा। जैसा कि सपा सरकार मेरिट के हिसाब से भर्ती करती आई हुई है, अब विद्यार्थी मांग करेंगे कि मेरिट से नहीं बल्कि एक पेपर लेकर सुपर टेट के माध्यम से भर्ती किया जाए और टीजीटी पीजीटी एलटी और उच्च जो प्रोफेसर होते हैं उनकी भर्ती निकाल कर जल्दी से जल्दी उनकी भर्ती की जाए। अब सरकार बनेगी तो कर पाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि सपा ने सत्ता पाने के लिए सब कुछ फ्री चारों तरफ फ्री ही बांट रहे हैं। ये काम कैसे करेंगे? अगर सीट भी मिल जाती है तो काम कैसे करेंगे? कहाँ से इनके पास पैसा आएगा? अब सत्ता पाने के लिए सब कुछ तो फ्री में दे रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ये अगर इनकी सरकार बनती है तो क्या ये जो वादा किए हुए हैं क्या उस पर खरे उतरते हैं? अब ये जनता तय करेगी। अब जो फैसला होगा 10 तारीख को होगा। आप लोग दोनों का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दोनों में ही टक्कर की लड़ाई है। जो भी किसी दोनों में से कोई भी एक सत्ता में आएगा, और आप लोग दोनों का मैनिफेस्टो पढ़कर दोनों में तुलनात्मक अध्ययन एक बार जरूर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं, खत्म होने को है कार्यकाल, चयन बोर्ड में अटकी हैं भर्तियां। जैसा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कुल 10 सदस्यों में से 5 सदस्य जो हैं उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। वर्तमान में सभी 5 सदस्यों ने 8 अप्रैल 2018 को एक साथ कार्यभार ग्रहण किया था। 2 साल कार्य पूरा होने के बाद शासन ने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका कार्यकाल जो है 2 साल के लिए बढ़ा दिया था। अब जो है इनका कार्यकाल तो खत्म हो रहा है। अब इसमें 10 के बजाय 5 सदस्य हो जाएंगे। अब जो पहले ही इनके में कार्य में ढिलाई बरती जा रही थी, अब और ढिलाई बरती जाएगी क्योंकि सदस्य नहीं होंगे तो कार्य कहाँ से होंगे। अब जैसा कि प्रधानाचार्य भर्ती 2013 2011 भर्ती और जो जीव विज्ञान से संबंधित भर्ती है 2021 और 2016 की टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो गई। मतलब जितनी भी भर्तियां हैं अब वो अटकती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि अब इनमें सदस्यों की कमी होगी। अब इनको बहाना मिल जाएगा कि हमारे पास सदस्यों की कमी है और हम भर्ती पूरी नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि
कैसे 2013 प्रधानाचार्य की भर्ती पूरी करते हैं और जितनी भी भर्तियां इन्होंने अटका के रखी हुई है, अब ये भर्ती पूरी कैसे होगी। अब विद्यार्थी अब जाकर चयन बोर्ड एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। जो भी खबर होगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आगे क्या रणनीति अपनाता है और बच्चों की जो मांग है वो कैसे पूरी करता है। अगली खबर, राज्यसभा में गूंजा केंद्र के 8 लाख खाली पदों को भरने की मांग। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब से एनटीपीसी का ये मुद्दा हुआ है तब से रोजगार के मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार बोलती आ रही हैं। या लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राज्यों की विधानसभा हो, सभी जगह रोजगार के मुद्दे पर बातचीत की जा रही है। तो ऐसा ही 8 लाख जो केंद्र में पद खाली पड़े हैं उसके बारे में भी राज्यसभा में कल बातचीत की गई, कल बहस हुई। राज्यसभा में कई सांसदों ने केंद्र के खाली 8 लाख पदों को भरने की मांग की है और उन्होंने बताया है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र में 8 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है, जबकि पहले की कई भर्तियां पेपर लीक होने की वजह से, मुकदमेबाजी की वजह से अटकी हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं में घोर निराशा फैली हुई है। सरकार को इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी होगी और ठोस कदम उठाने होंगे। तो वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात सीपीएम के सांसद हैं वी शिवदासन रिक्त पदों को जल्दी से भरने की मांग करते हुए बताया है कि जल्दी से जल्दी पदों को भरा जाए। अब ये तो अच्छी बात है कि रोजगार के मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब बात करने लगी हैं और सरकार को चाहिए कि जो 8 लाख पद खाली हैं वो जल्दी से जल्दी उसका विज्ञापन निकाल के विद्यार्थियों को एक रोज़गार दे दिया जाए, क्योंकि बेरोजगारी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बच्चे हो गए हैं परेशान। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस 8 लाख पदों को भरने का काम करिए। बात कर लेते हैं एसीएफ आरएफओ 2021 मेंस को आवेदन शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी एवं आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है। मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल से प्रस्तावित है, तो इसलिए आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर दीजिए। लोक सेवा आयोग में आप लोग 21 तारीख तक जो है आपका आवेदन ऑनलाइन होगा। हार्ड कॉपी जो होगी वो 28 फरवरी तक आप जाकर लोक सेवा आयोग जमा कर सकते हैं। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल से प्रस्तावित है। अब देखते हैं ये पेपर होता है कि नहीं होता है, लेकिन आप लोग अपना काम कर दीजिए। एसीएफ एवं आरएफओ वाले विद्यार्थी मेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है, आप लोग भर दीजिए। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। जैसा कि कल विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी गए हुए थे, वहाँ से अध्यक्ष महोदय से मिले और उनको एक ज्ञापन सौंपा। विषय क्या था? सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतिम परिणाम शीघ्र जारी किए जाने के संबंध में ये है। उक्त परीक्षा का विज्ञापन फरवरी 2019 में जारी किया गया था। सितंबर 2019 में प्रारंभिक परीक्षा एवं 21 अक्टूबर 2021 को मुख्य परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसमें 13,118 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। महोदय, विज्ञापन जारी होने की तिथि से 3 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, परंतु अभी तक अंतिम परिणाम नहीं जारी किया गया है। महोदय, अंतिम परिणाम जारी होने से विलंब के कारण विद्यार्थियों में बहुत निराशा भर गई है। परीक्षार्थियों के साथ हो रहे इस घोर अन्याय के खिलाफ आपसे अयोचित सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा है। आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर संदर्भ में कार्रवाई किया जाए। निम्नलिखित बिंदु क्या है? नंबर 1, शीघ्र अतिशीघ्र परिणाम जारी किया जाए। अंतिम परिणाम के साथ ही अभिलेख सत्यापन की तिथि भी जारी हो। और तीसरा, अभिलेख सत्यापन हेतु कुल पदों की संख्या के सापेक्ष कम से कम 50% से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, जिसमें कोई पद खाली न रह जाए। तो आप देख सकते हैं विद्यार्थियों का नाम है और ये कल की तारीख है 8/2/2022 को ये आयोग गए हुए थे, वहाँ पर मिले और मिलने के बाद जो है आयोग ने बोला है कि जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और यही नहीं, 22 भर्तियों का रिजल्ट इन्होंने जो या तो पेपर नहीं करवाया है या तो कुछ भी उसमें नहीं किया है। और 22 विज्ञापन इन्होंने निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, लेकिन विद्यार्थियों ने कहा है कि 22 भर्तियों को इन्होंने लटका के रखा है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि चाहे भाजपा हो या सपा हो, किसी ने भी अपने मैनिफेस्टो में यूपी ट्रिपल एससी का नाम नहीं लिया है, उसके प्रति कार्रवाई की कोई बात नहीं की है। अब जो भी हो, विद्यार्थी सोचे समझेंगे और उनसे जो बात की गई है, अब देखते हैं कब तक रिजल्ट इनका दे दिया जाता है। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं कि नो रिफॉर्म्स नो वोट के बारे में विद्यार्थी बात कर रहे हैं। जैसा कि भाजपा हो गई या सपा हो गई, किसी ने भी मैनिफेस्टो में यूपी ट्रिपल एससी की बात नहीं की गई थी, इसलिए विद्यार्थी नाराज़ हैं, खासे नाराज़ हैं और वो अब इसका बायकॉट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल के बारे में कि इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो इसमें कई सारे विवाद थे। जैसा कि पहली बार तो विद्यार्थी शिक्षा निदेशालय और पीएनपी घूम घूम कर फिर रहे थे कि हमारा रिजल्ट जो है वो कहाँ पे हमारी फ़ाइल चली गई है और रिजल्ट कब तक आएगा, अब पता नहीं। अब नया विवाद आप लोगों को पता था कि जब फॉर्म फिलअप किया जा रहा था तो
इसमें था कि 50% वाले विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उससे कम वाले नहीं कर सकते हैं। ये भी एक कोर्ट में मैटर गया हुआ था। और दूसरा था कि जब पेपर करवाया गया था, तो उसमें जो मार्कशीट भरने की बात थी, तो उसमें गोला भरने में जो दिक्कतें विद्यार्थियों को आई थी, उसके लिए भी कोर्ट विद्यार्थी चले गए थे। तो उसी गोला भरने को लेकर जो कोर्ट विद्यार्थी गए थे, उसमें सरकार को 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है और पूछा गया है, ये कल का डेट है, देख लीजिए, 7/2/2022 को ये ऑर्डर आया हुआ था। और कोर्ट को 4 मार्च तक फिर कोर्ट बैठेगी और सरकार को ये बताना है कि कैसे आप लोगों ने क्या किया है कि विद्यार्थी जो हैं वो इतने परेशान हैं, और उनको जवाब देना है कोर्ट में आके गोले भरने को लेकर कि आप लोगों ने ऐसी गलतियाँ क्यों की हैं कि विद्यार्थी कन्फ्यूजन में आकर गोले को भर दिया गया था। अब देखते हैं कि क्या होता है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जैसा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल के मार्कशीट में जो गलती की गई थी, वो सरकार ने ये गलती की थी, जब पेपर बनवाया था इन्होंने, तो इन्होंने 5 कॉलम रखे थे और 5 कॉलम के बीच में एक निशान लगा दिया था। और एक निशान लगाने के कारण विद्यार्थी कन्फ्यूजन में हो गए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट भरना है। जैसे टेट में, यूपी टेट में होता है कि एक जो कॉमन सब्जेक्ट होता है, जो लैंग्वेज होती है, उसको भी भरना होता है और अपना सब्जेक्ट भी भरना होता है। तो विद्यार्थी वही समझकर 2 गोला भर दिए और इसी विवाद को निपटान के लिए न्यायालय बच्चे पहुँच गए। और बच्चों की बात को रखते हुए सरकार को जो है वो न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखना है। जो भी डिसीजन होगा आपको 2 हफ्ते के बाद, जो भी डिसीजन होगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर वीडियो में आपसे संबंधित कोई भी जानकारी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट रखेगा और मुझे काम करने के लिए और प्रेरित करेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।